बुंदेलखंड की युवा हर क्षेत्र में जलवा बिखेर रहे हैं। क्रांति गौड़ जैसी लड़कियां इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा बिखेर रही हैं, तो यामिनी मोर ने जूडो में कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। ऐसे ही टीकमगढ़ के युवा आशुतोष तो हिमालय की चोटियों को पार कर बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हर साल हिल्स क्लाइंबिंग के अंतर्गत हिल्स मैराथन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिछले 2 बार में 21 किलोमीटर की रेस जीत चुके आशुतोष त्रिपाठी ने इस बार 50 किलोमीटर हिल्स मैराथन में जलवा बिखेरा है। ये प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्होंने बुंदेलखंड की भारी गर्मी में दोपहर में प्रैक्टिस की, ताकि उन्हें हिमालय के पहाड़ की चोटियां पार करते समय सांस फूलने की समस्या न हो। और इस बार 50 किलोमीटर की रेस जीतकर बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। आशुतोष त्रिपाठी टीकमगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कुंडलेश्वर धाम के पंडित ब्रजमोहन त्रिपाठी के बेटे हैं। इनको बचपन से ही एडवेंचर का शौक है और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को पार करने का इनका सपना रहा है। इन्होंने इस बार अपनी मेहनत और हुनर के दम पर जम्मू कश्मीर में हिल्स क्लाइंबिंग पहाड़ियों पर होने वाली मैराथन रेस में भाग लेकर पहला स्थान हासिल किया है। हमने 21 किलोमीटर हाफ हिल मैराथन जीती है और 50 किलोमीटर लास्ट ईयर जीती थी -4 डिग्री में, और पहलगांव साइड था वो। और अभी जो लास्ट जीती है वो यहाँ पे पटनी टॉप साइड जीती है हमने। तो कितने कितने बच्चे शामिल थे आपके साथ अलग अलग प्रतियोगिताओं में? और सबसे पहली जो 21 किलोमीटर थी उसमें 400 लोग थे, और जो दूसरी थी उसमें 500 लोग थे, और इसमें अभी 400 लोग थे। तो ये बताइए, आप इतनी ऊंची पहाड़ियों पर कैसे आपने हौसला दिखाया? कहीं आपको भय नहीं लगा? डर तो लगता ही नहीं है किसी चीज़ से भी, लेकिन हाँ, कंपटीशन के लिए दोपहर में करते थे ग्राउंड पे प्रैक्टिस सिविल लाइन में, तो वहाँ से 45 डिग्री टेम्परेचर रहता था, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे सांस फूलने की हुई नहीं चढ़ाई चढ़ने में। और काफ़ी वर्कआउट रहता है ऐसा कि प्लायोमेट्रिक्स वगैरह, तो पैर की एक्सप्लोसिवनेस रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो कितने अभी तक आपको मेडल मिल चुके हैं? अभी तक 37 मेडल मिल चुके हैं 4 साल में, और 8 साल हो गए कम से कम रनिंग करते हुए। जम्मू में कितने मिले हैं आपको? जम्मू में 3 हैं अभी। 3 मेडल मिले हैं। आगे का प्लान क्या है, कहाँ तक जाएंगे? आगे का 24 आवर चैलेंज होता है इंडिया में, जिसमें 4 ही लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ये मतलब टारगेट है। और नेक्स्ट टारगेट अभी 100 किलोमीटर और 160 किलोमीटर का है, जो महाराष्ट्र और राजस्थान में है। जी देखिए, हमारा जो आशुतोष त्रिपाठी हमारा बेटा है, बहुत मेहनती है, होनहार है, और हम अपने बेटे के ऊपर गर्व करते हैं। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे कहते हैं कि हाँ है, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, और जम्मू कश्मीर में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल लाने से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। और हम हमेशा चाहते कि हमारा बेटा हमेशा आगे बढ़ता रहे और सबके दिलों में अपनी जगह बनाता रहे। ये बताइए सुनीता जी, इसने काय की स्पर्धा जीती है लगातार 3 बार? इसने मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया है एक लगातार 3 बार। जैसे कि मैराथन हिल रनिंग थी जो जम्मू कश्मीर में थी, तो फर्स्ट थी कहाँ पे? फर्स्ट वो पटनी टॉप का, और एक जम्मू में थी, जम्मू में पहलगांव के साइड में 51 किलोमीटर की जो रनिंग थी, उसमें भी गोल्ड मेडल लाया है। और 2 बार जो हिल रनिंग थी उसमें भी लगातार 3 बार इसने सफलता प्राप्त की है और गोल्ड मेडल लाया है 400 लोगों के बीच में। ये बताइए, कब से मेहनत कर रहा है? जैसे आप तो माँ हैं, आपको तो पता होगा कितने बजे उठ के ग्राउंड पे इसकी तैयारी के लिए जाता था ये? हाँ जी, हमें पता है कि मतलब सुबह मॉर्निंग में उठता था 3 साढ़े 3 बजे और चला जाता था, और वो 5-6 घंटे से पहले तो बिल्कुल वो 5-6 घंटे करता था रनिंग। इसके बाद में शाम को भी जाता है, और मतलब लड़कों को भी सिखाता है और खुद भी करता है।